My dear students, Namaskar. I am your DCK sir. I am very happy to inform you that today our respected Professor Eli Dilwar Inamdar sir came to my home, and I request him to guide all our aspirants. They are ready to listen your story. They are ready to listen your guidelines. They are ready to listen your valuable words. You proved the quality, sir, and please guide all the entire Indian students. Thank you so much. Namaskar. Please guide how you qualified your exam and what is your special story, who motivated you, everything you talk in Hindi or in English, sir. नमस्कार, मेरा नाम इलाही दिलावर इनामदार है। मैं अटपाडी का रहने वाला हूँ, जो सांगली ज़िला में आता है। और मैंने एमए शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर से किया, लेकिन मुझे 52% मार्क थे। तो फिर मैंने B+ चाहिए था, तो मैंने पुणे विद्यापीठ से दोबारा एमए किया। फिर मैंने 58% लाए, और मैं धनंजय सर और बाकी कुछ एक दो शिक्षक हैं, उनके अंडर मैंने सेट और नेट की तैयारी की। अभी रिसेंटली 2024 में जो AP सेट हुआ, उसमें मैं क्वालिफाइड हुआ हूँ, अच्छे परसेंट से क्वालिफाइड हुआ हूँ। और धनंजय सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अच्छी तरह से मुझे गाइडेंस किया। धनंजय सर के 2 साल पहले मैं आया था यहाँ पे, तो धनंजय सर के साथ बैठ के 2 घंटे हम लोगों ने चर्चा की, पूरा सिलेबस डिस्कस किया, कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा छोड़ना है। पेपर फर्स्ट का सर ने बहुत अच्छे से सिखाया मुझे कि आप लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, और बाकी जो यूनिट्स है 7 या 8 यूनिट्स से भी आप क्वालिफाइड हो सकते हो आराम से। ये सर ने पूरा एक पेज लेके उन्होंने पूरी तरह से अच्छी तरीके से बताया, उसका काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ। फिर सर ने कुछ किताबें दी, नोट्स दिए, तो उसका भी काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ। और मैं सब युवक से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, 2 या 3 साल अगर आप अपने लाइफ के पूरे दे दोगे, आराम से निकल जाएगा वो। हम लोगों का क्या है, हमें तुरंत चाहिए, कोई भी चीज़ हो हमें फ़ौरन चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एक दिन में कोई ताजमहल नहीं बनता है, एक दिन में नहीं बना वो, उसके काफ़ी साल लगे होंगे। ऐसा ही इसी एग्ज़ाम का रहता है, या MPSC हो या UPSC हो, या हमारा सेट या नेट हो। 2 या 3 साल अगर आप दे दोगे अपने लाइफ के, तो ज़िंदगी भर कोई आपको टेंशन ही नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर का तनख्वाह कितना है? 1 लाख, कम से कम 1 लाख। जो हम 10 या 12 हज़ार पे काम करते हैं, उसका तनख्वाह कितना है? 1 लाख। अगर 1 लाख अगर तनख्वाह वो दे रहे, तो वो हम पागल नहीं है कि हमें 1 लाख रुपए तनख्वाह देंगे, सही है? उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो यही मेरी विनती है कि आप सोचिए, अच्छा निर्णय लीजिए, अच्छे गाइडेंस के साथ अच्छे लोगों से मिलिए, और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। मुझे भी बोलने वाले बहुत मिले, यार सर के बाल चले गए, बच्चे हो गए, औरत है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, कि अभी भी पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, मैं खाली सुनता था उनका, खाली सुन के इस कान से सुनने का और इस कान से छोड़ के देने का, अपने को जो करना है वो करने का। और दूसरी बात ये है कि कुछ भी कर रहे हो, अगल बगल वाले हो या मेहमान हो, कोई भी हो, उनको बोलो मत कि मैं ये कर रहा हूँ। अगर चुपचाप से काम करते रहोगे तो आराम से हो जाएगा। इसको बोलते घूमोगे तो कुछ ना कुछ पैर खींचने वाले अपने ही होते हैं। तो ऐसा मत करो, जो भी करना है अच्छे से सोच समझ के और अपने माँ बाप के साथ मिल के सलाह मशवरा करके अच्छा निर्णय लो और एग्ज़ाम की तैयारी करो। 2 या 3 साल में आराम से हो जाएगा। मुझे कम से कम अभी 2 या 3 साल लगे, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगा, क्योंकि मेरे पीछे थोड़ा घर का जिम्मेदारी था, माँ बाप का मतलब हॉस्पिटल का खर्चा वगैरह, ये सब आपको पता ही है फैमिली में क्या क्या होता है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। अगर आप फ्री होंगे तो 1-1.5 साल में भी आपका हो सकता है। मुझे 2 या 3 साल लगे, मतलब थोड़ा सा मेरे पीछे फैमिली प्रॉब्लम था, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा। और दोस्त, आप मुझे एक बता दिया सर, कोरोना पीरियड में आपका पिताजी का देहांत हुआ, क्या हुआ था सर? सर उनका पहले बीमारी थे 1-2 साल से, उनका हार्ट का बाईपास, ये हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, उनका एंजियोप्लास्टी हुआ था, और शुगर BP उनको पहले से ही था। तो फिर वो पहले से थोड़ा सा बीमार रहने से किडनी का थोड़ा परेशानी था, तो वो कोविड ने पकड़ लिया उनको तुरंत। तो इसलिए जब, और कोविड का वो टाइम ऐसा था कि जब आप बेड नहीं मिल रहे थे, तो जो भी हॉस्पिटल मिलता है उसमें एडमिट किया। फिर उन लोगों ने पता नहीं, अब र्यूमर तो आप सुनते ही होंगे कैसा है क्या है, तो कुछ हुआ पता नहीं, कोई मिलने नहीं देता था। और मैं भी पॉजिटिव था क्योंकि हमारे पास ही रहते थे।
तो मुझे नहीं जाने दिया, फिर भाई लेके चला गया, तो फिर वो गुजर गई। और अम्मी हमारी पहले से ही मतलब जब हम छोटे थे या हम पैदा ही नहीं होते, हमारे जो बड़े भाई और बहन, उनकी अम्मी और अब्बू की जब शादी हुई तो 2 या 3 साल तक ही था, अम्मी ठीक थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मतलब सर की परेशानी चालू हुई, चक्कर आना, फिट आना, फिर सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी है, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि उनको सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। इसमें कान में आवाज़ सुनाई देता है कि कोई बोलता है कि ये करो वो करो, फिर वो कान में आवाज़ सुनाई दिया उनके, वो एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के नीचे चले गए, वो एक्सीडेंट हो गया और सर पर गाड़ी जाने से वो ऑन द स्पॉट डेड हो गए। इतना बहुत जो अनबेरेबल पेन हुआ था आपके घर में, वो सभी कंट्रोल कर आपका जो ड्रीम है, वो ड्रीम आप कैसे हासिल किए सर? वो ऐसे, अब पहले तो मैंने आपके बारे में सुना कि आप 27 बार सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई है, तो मैंने सोचा ये सर कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करते, हम एक आध बार तो कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया और जब मैं बीए में था, इसकी शुरुआत एक्चुअली कब हुई, जब मैं बीए में था तो हमारे कुलकर्णी सर थे, वो बोल रहे बेरोज़गारी पर चर्चा हो रही थी। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट। तो सर ने बताया सर ने बताया कि बेरोज़गारी है हम बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ है अनएम्प्लॉयमेंट, कहाँ है? हमारे यहाँ दो जगह खाली हैं, 2 वैकेंसीज है इंग्लिश सब्जेक्ट की। वेरी गुड। कहाँ है अनएम्प्लॉयमेंट? आप पहुँचते नहीं है वहाँ तक। फिर मैं थोड़ा सर का फेवरेट स्टूडेंट था, मैं थोड़ा होशियार था ना, तो फिर सर बोले इनामदार आपसे कुछ होता है क्या, देख लो। तो मैं तभी से डिसाइड किया था, वरना मैं बीए इसलिए गया था कि मैं एमपीएससी करूँ, पीएसआई वगैरह बनूँ, इस हिसाब से मैं गया था। लेकिन सर का वो स्टेटमेंट सुनने के बाद मैंने थोड़ा अपना चेंज किया। फिर वो कुलकर्णी सर के गाइडेंस के अंदर बीए एमए पूरा किया और फिर आगे फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद धनंजय सर मिले और कुछ टीचर्स अच्छे मिले, उनके गाइडेंस से फिर इंस्पिरेशन लेके तैयारी शुरू तो की। आप हमें बोल रहे थे और वी वॉच्ड दैट आप मैकेनिकल है, आप रिपेयर करते वक्त हमने देखा है, आपका जो वीडियो देखा था। अभी आपका इधर रिलेटिव आ गए सभी, योर वाइफ, योर सन एंड योर मदर इन लॉ, सर इधर है। उनको पूछने के बाद हमें पता चला आप 2 व्हीलर मैकेनिक करते हो। इधर वो ड्यूटी कर इधर ड्यूटी है करना और पढ़ाई करना, वो दोनों कैसे हैंडल किया सर? वो कैसे मैं करता था, सुबह में 10 बजे काम पे जाता था शॉप पे अपने, और शाम को 6 बजे वापस आता था। एक खाली एक सपोर्ट हेल्प के लिए एक आदमी है खाली, वो मैं 10 बजे जाता था, वो सुबह 9 बजे आके शॉप वगैरह खोल के बैठ जाता था। फिर मैं 10 बजे आके कामकाज शुरू होता था और 5 बजे मैं जल्दी जाता था, इसलिए जाता था कि पढ़ाई अपनी पूरी कर सकूं, इसलिए मैं जल्दी जाता था। मैकेनिकल ड्यूटी करते करते आप इतना बड़ा अचीवमेंट किया सर। इसका महत्व जिनको मालूम है सेट नेट एग्जाम क्या रहता है, उनको उनके माइंड पर तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है सर आपका अचीवमेंट सर। हमारे कास्ट में तो सर मालूम भी नहीं है किसे ये सेट नेट एग्जाम का मतलब क्या, इसका इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी कीमत है, कुछ भी पता नहीं। हमारे कास्ट में खाली वो मैकेनिक काम करेंगे और दूसरे कुछ काम कर, लेकिन जो लोग ओवरऑल एवरीवन इज ओनली जजिंग द बुक बाय इट्स कवर पेज। आप क्या काम करते हो उसके हिसाब से हमको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन काम करते करते वक्त आप बड़ा अचीवमेंट किया है सर, नेट और सेट एग्जाम, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट में। और जो कुलकर्णी सर ने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट, इफ यू प्रूव योर क्वालिटी यू विल गेट द जॉब, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। आप एग्जाम पास होने के बाद क्या पॉजिटिव, क्या डिफरेंस आपका एटीट्यूड में, आपका बिहेवियर में, आपका सराउंडिंग में क्या क्या पॉजिटिव हुआ है सर? जैसे ही मुझे एपी का सर्टिफिकेट मिला, जब मैंने पहले अपने दीदी को भेजा, फिर वाइफ को, फिर सब तरफ से धीरे धीरे वो सर्कुलेट हुआ। फिर जब हमारे कास्ट के लोगों या हमारे बस्ती भर के मतलब सबको मिला, तो सब इज्जत से देख रहे। जो कभी पूछता नहीं था वो अब सलाम कर रहा है, अब भाई कैसा है, क्या है, ऐसा है। ये इम्पोर्टेंट रहता है। और आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे पूछने के लिए, किसी को मिलने जाओगे, तो जब आप बोलते हो कि मैं सेट क्वालिफाइड हूँ, तो तुरंत ऐसे करते हैं। यस बहुत बहुत एजुकेशन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी। सो वेरी गुड। सो बहुत जल्द से जल्द यू शुड गेट असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, और आप पीएचडी करो सर। पीएचडी करके
और बड़े बड़े आपका जो स्वप्न है पूर्ण होने दो, इतना ही हमारा तरफ से। वी आर रेडी टू विश यू अ ग्रैंड सक्सेस। 1 मिनट सर। और जो हम जिस घर में रहते हैं हम सर, हाँ वो घर ऐसे दरारों भरा था, मतलब वहाँ से जो गोम, इसको क्या बोलते हैं आपके, हाँ वो कान खजूरा बोलते हैं, वो कान में घुसता है, लंबा रहता है, बाल रहते हैं, वो हमारे इसने दिखाया मेरे लड़के ने कि अब्बा ये मतलब सो रहे थे तो ये निकला है। तो ऐसे घर में रहते थे हम। अच्छा, नहीं वही इतना गरीब रह कर भी एपीजे अब्दुल कलाम सर का भी स्टोरी वैसी सा है। आप जैसे इतना गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन बहुत बड़े ड्रीम्स उन्होंने हासिल किया है। आप भी बहुत बड़े होने वाले हैं सर। वी विश यू योर जर्नी वेरी हैप्पी, और बहुत आगे बढ़ो। एंड वी ऑल इंडियन स्टूडेंट्स आर रेडी टू लिसन योर इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो थैंक यू सो मच। और इधर उनका सर का वाइफ का मदर इन लॉ है। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार सर। इधर मैडम है। आपका नाम है आफरीन। ओके सर, कितने घंटे आप स्टडी करते थे? दिन भर। दिन भर। ओके ये छोटी छोटी इधर आओ भैया, इधर आओ। तुम्हारा नाम बोलो। तुम्हारा नाम बोलो। नाम बोल। फैजान सर का बहुत हाँ, फैजान इलाही इनामदार। वेरी गुड। स्कूल में जाते हैं? हाँ बोलिए, स्कूल का नाम बोल। स्कूल नेम बोल, उधर देख के। हाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल आठपाड़ी। ओहो वेरी गुड। हाँ, वो भी तुम भी रिपेयर करते थे, मैं तुम्हारा वीडियो देखा था। बहुत होशियार है। और हमारे जो इलाही सर है ना, वो कौन सा भी ट्रेनिंग नहीं लिया वो रिपेयर करने का। उनका पिताजी से वो सीख कर, वो पढ़ाई कर वो कौशल वो आत्मसात कर इतना बड़ा हुआ है। सर थैंक यू सो मच। We all the Kannada students and Marathi students and all Indian students, we are happy to listen your story. Go ahead. Thank you so much. You always inspire us. All students wants to know your guidance. Okay. Thank you so much. Namaskar.